आप ग्राउंड पर उतर रही हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, क्या लग रहा है, मुकाबला टफ है या कोई फाइट ही नहीं है? देखिए, मजा तभी आता है जब मुकाबला टफ हो, तो मुकाबला खेलने टफ में है, मजा मान रही आता हैं आप? है। लेकिन मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत बेहतर परफॉर्मेंस अपनी दे रही है और बहुत बेहतर परफॉर्म हम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। नहीं, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है कि मतलब बिल्कुल दे रही है। आप अगर अभी भी अगर आप सीएम पद की कुर्सी मिल जाएगी, मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप अगर आंकड़े भी उठा के देखें तो हम वो सीटें भी आज जीतने की स्थिति में है जो हम लोकसभा में भी नहीं जीते थे। अच्छा, वो सीटें भी अब जीतने की स्थिति में है। मैं अगर मैं नजदीक अपने बाडरा की या दादरी की मैं बात करूं तो वो आज सीटें हम जीतने की स्थिति में। बहुत अच्छा वहाँ पे इतने कम वक्त में ऐसा क्या बदल गया? देखिए, एक विश्वास है, क्योंकि लोकसभा के अंदर आप सबने देखा होगा कि किस तरह से आरक्षण को लेके लोगों के बीच में झूठ फैलाया गया था और हमेशा कांग्रेस की नीति रीति जो है वो झूठ बोलने की रही है। तो लोग भी आज समझ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठे जुमले हैं और झूठे वादे हैं जो चुनाव के दौरान कांग्रेस जो झूठ फैलाती है। तो लोग ये इस चीज को समझ गए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की गारंटी पे लोग विश्वास करते हैं और वो विश्वास अभी लोगों के बीच में दिख रहा है। पर पार्टी ने आप पर विश्वास नहीं किया, टिकट नहीं दिया आपको? देखिए, मुझे आपके इस पर्सन से मैं कहना चाहूंगी, गमगीन कहलवी जी की मुझे एक दो लाइनें मुझे याद आई हैं कि वो लुफ्त उठाएगा सफर का जो अपने आप सफर में है। तो मैं मानती हूं कि पार्टी ने जो भी मेरे लिए तय किया है, मैं पार्टी का सम्मान करती हूं। हो सकता है आज की स्थिति परिस्थितियां बहुत सारी चीजें देखकर टिकट देना होता है, तो मैं मानती हूं कि पार्टी ने जो भी तय किया है तो बहुत समझ के जो निर्णय लिया है, मैं पार्टी के निर्णय के साथ खड़ी हूं। और मैं मानती हूं कि व्यक्ति से बड़ा दल, मैंने पहले भी कहा है, और दल से बड़ा देश। तो मेरे लिए देश सेवा मायने रखती है। ये टिकट मिले ना मिले, मैं कमल के फूल के लिए काम करती हूँ और करती रहूंगी। तो खिलाड़ी एकदम राजनेता की सधी हुई भाषा बोल रहा है यहाँ। थैंक यू। अच्छा चलिए, खिलाड़ी जो होता है ना, उसको दुख तो होता है मैच जब हारता है, भले ही अपनी कुछ कमी रह गई हो, सामने वाला ज्यादा अच्छा खिलाड़ी हो, लेकिन फिर भी दुख तो होता है। जब टिकट कटा तो दुख हुआ? दुख मैं मानती हूँ कि दुख नहीं होता है। अपने आप के अंदर हम अपने आप के ऊपर हम ये देखते हैं कि हमारी कमी कहाँ रह गई थी। जैसे ही अगर कोई ऐसा अगर जब हम टूर्नामेंट हारते थे या कोई भी हम मैच हार जाते थे तो ये नीचे उतरते ही सिर्फ दिमाग में ये चीज है, मैंने गलती क्या की है, मेरी कमी कहाँ रह गई। तो हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं और निरंतर मेहनत करते हैं। उतार चढ़ाव, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर चुनाव नहीं लड़ी तो हम तो जिस दिन क्या नाम मैच हार जाते थे उसी दिन अगले मैच की तैयारी शुरू कर देते थे। कमी कहाँ रह गई बबीता? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहलवानों के खिलाफ जब लड़ाई हो रही थी, खूब मोर्चे से आप पार्टी के साथ खड़ी रही एकदम भरोसे के साथ, और आलोचना भी झेली आपने अपने साथी खिलाड़ियों की, परिवार के सदस्यों की, लेकिन बावजूद उसके आप डट के खड़ी रही? देखिए, मैं मानती हूँ कि मेरा काम जो है, मैं निरंतर अपनी मेहनत करते जाऊं। मुझे नहीं पता कि लोग आलोचना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं तो उस कुएं के मेंढक की तरह अपने आप को देखती हूँ जो गूंगा है और बहरा है, और सिर्फ उसका टारगेट जो है, उसका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य तक पहुंचना, उसको बस वो लक्ष्य दिखाई देता है। तो मैं उसके लिए मेहनत करती हूँ और निरंतर एक ही उद्देश्य से मैंने पॉलिटिक्स में आई थी कि मुझे जनता की सेवा करनी है। और जनता की सेवा चाहे मैं कार्यकर्ता के रूप में करूं, चाहे मैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में चुनाव लड़ाया था तब भी मैंने मेहनत की। और ऐसा नहीं कि मेहनत करके मैं कमबैक कर गई, मैंने वहां पे रह के 5 साल के दौरान मैंने कंटिन्यूस वहां पे काम भी करवाए हैं, लोगों की समस्याएं भी जानी है, लोगों के बीच में कंटिन्यूस उनके दुख सुख में उनके बीच में रही हूँ। और ऐसे अपने क्षेत्र के अंदर मुझे वो चीजें जानने का मिला जो मैं शायद कभी जान भी नहीं पाती अगर भारतीय जनता पार्टी 2019 में चरखी दादरी से मुझे चुनाव नहीं लड़ाती। तो वहां की जो चीजें मैंने देखा है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2019 के बाद मैं अपने गांव घर हर पंचायत तक बुजुर्गों से, महिलाओं से मिलती हूँ। तो मुझे ऐसी यंगेस्ट महिलाएं भी वहां पे मिली हैं जो राजनीति से सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही हैं, बल्कि बहुत यंगेस्ट जो मेरी बहनें हैं या महिलाएं हैं, वो आगे अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि हम भी राजनीति में परिपक्व हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं।